दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ठुकाई ऑपरेटर की जॉब में जान माल का खतरा है, लेकिन ऑपरेटर के साथ दोस्ती करना भी खतरे से खाली नहीं है। अगर आपका दोस्त कोई बिना लाइसेंस के गाड़ी चला रहा है तो आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि विक्की ने आगे पीछे ऊपर नीचे चारों तरफ से कर लिया, लेकिन रमन बेचारा बेवजह मारा गया। दोस्तों, चढ़ती जवानी और हवस की यह कहानी उत्तर प्रदेश के शामली से सामने आई है। यहाँ की रहने वाली हेमा अपने 2 बेटों के साथ खुशहाल जिंदगी जी रही थी। पति सरकारी नौकरी में था। पति के मौत के बाद सरकार ने हेमा को दबा के पैसा दिया था और बड़े बेटे को नौकरी भी मिल गई। हेमा का पति उसकी पेट की भूख मिटाने के लिए भरपूर इंतजाम करके गया था, लेकिन जिस्म की भूख का क्या, भूख तो उसे भी लगती है। लिहाजा रात होते ही हेमा 61-62 करने के लिए तड़पने लगती थी और उसके शरीर में हवस की लहरें बेकाबू हो जाया करती थी। तो जब से क्राइम इंडिया चैनल लॉन्च हुआ है, तब से ज़्यादातर ठुकाई ऑपरेटर नौकरी से रिजाइन दे रहे हैं और नए लोग भी ड्यूटी ज्वाइन करने से कतरा रहे हैं। लिहाजा हेमा ने अपने ही घर में ठुकाई ऑपरेटर ढूंढ निकाला। हेमा के छोटे बेटे का दोस्त विक्की अक्सर घर आता था। एक दिन विक्की सुशांत से मिलने घर आया तो हेमा ने सुशांत को दवाई लेने के लिए मार्केट भेज दिया, जिसके बाद वो विक्की से बोली, बेटा मैं एक गंभीर समस्या से जूझ रही हूँ। मेरी योनि में एक खतरनाक फोड़ा हो गया है। डॉक्टर के पास गई तो वो दिखाने के लिए बोलता है, अब तू ही बता पराए मर्द को मैं अपना गोडाउन कैसे दिखाऊं, इसलिए तू आईफोन से मेरे फोड़े की एक फुल HD फोटो खींच दे। मैं डॉक्टर को फोटो दिखाऊंगी तो वह दवाई दे देगा। विक्की कुछ समझ पाता इससे पहले ही हेमा ने सामने वाले सोफे में बैठकर विक्की के सामने गोडाउन का शटर उठा दिया। विक्की शर्माते हुए बोला, आंटी जी, इसमें तो मुझे कोई फोड़ा नज़र नहीं आ रहा है। तो हेमा बोली, ऐसे देखने से नज़र नहीं आएगा, हाथ लगा कर देख, तुझे महसूस हो जाएगा। ये कहते हुए हेमा ने विक्की का हाथ पकड़कर अपनी योनि पर लगा दिया। विक्की को जैसे ही गीला गीला सा एहसास हुआ तो उसके शरीर में अचानक 440 वाट का करंट दौड़ने लगा। इतने में हेमा ने कस के अपनी बाहों में जकड़ लिया और लगातार उस पर पपियों की बौछार करने लगी। कुछ ही सेकंड में विक्की मदहोश हो गया, अपनी सुध बुध खो बैठा। उसने कब अपनी पैंट उतारी, कब कच्छा उतारा और कब हेमा का गेम बजा दिया, उसे पता ही नहीं चला। जैसे ही विक्की का झड़ गया, उसे होश आई तो वो शर्म के मारे पानी पानी हो गया। जिसके बाद मुस्कुराते हुए हेमा बोली, आज तो जल्दीबाजी में हुआ है, तू रात को आना, मैं तुझे जन्नत दिखाऊंगी। विक्की ने सोचा, दोस्त की मां का गेम बजाना गलत है, एक बार गलती से हो गया, दोबारा नहीं करूंगा। लेकिन रात को जैसे ही खाना खाकर वो सोया, उसके दिमाग में बार बार वो सीन दौड़ने लगा। ये सोचकर वह उत्तेजित हो गया। उसके बाद कब वो बिस्तर से उठा, कब उसने अपने मोटरसाइकिल में किक मारी और कब वो हेमा के बिस्तर में पहुंच गया, उसको पता ही नहीं चला। अब विक्की खुलकर मैदान में उतर चुका था। वो हेमा के साथ खुलकर सेक्स करने लगा। हेमा को ठुकाई ऑपरेटर के तौर पर नया लौंडा मिल गया था। ज़्यादा मज़ा लेने के लिए उसने फ्लिपकार्ट से काम सूत्र मंगा लिया और उसी के अनुसार करवाने लगी। कहते हैं 100 सुनार की एक लोहार की। एक दिन रात में अचानक सुशांत की नींद खुली तो उसको माँ के कमरे से इस तरह की आवाज़ें सुनाई दी। उसने कमरे में झांका तो वहां का नज़ारा देखकर उसके होश उड़ गए। कमरे में उसकी माँ घोड़ी बनी हुई थी और विक्की पीछे से पंप मार रहा था। सुशांत ने तुरंत अपने बड़े भाई पवन को फ़ोन लगाया और कहा कि भैया, विक्की मम्मी की डोगी बनाकर ले रहा है, आप कहो तो मैं अभी उसका कत्ल कर लेता हूँ। तो बड़ा भाई बोला, तू अभी कुछ मत कर, मैं घर पहुँचता हूँ, फिर देखेंगे क्या करना है। अगले दिन पवन छुट्टी लेकर घर पहुँचा। उसने अपनी माँ से इस बारे में पूछा तो वो घबरा गई। उसने सारा ढिंडोरा पीटते हुए कहा, बेटा, उसने मेरे से ज़बरदस्ती की है और मेरी ज़बरदस्ती ली है। उसने कहा, अगर
मुझे नहीं देगी तो मैं सुशांत का मर्डर कर दूंगा। बेटे की जान बचाने के लिए मुझे के सामने घोड़ी बनना पड़ा, नहीं तो मैं ऐसा काम कभी नहीं करती। ये सुनकर पवन और सुशांत और भी ज़्यादा गुस्से में आग बबूला हो गए। फिर प्लानिंग के तहत सुशांत ने अपने दोस्त विक्की को बुलाया। विक्की का चचेरा भाई रमन भी उसके साथ आ गया, जिसके बाद पवन, सुशांत और एक अन्य साथी के साथ पार्टी के बहाने इनको जंगल में ले गए, जहां इन तीनों ने मिलकर बेरहमी से विक्की और रमन का कत्ल कर दिया। इतना ही नहीं, ठुकाई ऑपरेटर विक्की के दोस्त रमन का सिर काटकर गंगा नदी में बहा दिया। अब मामले में पुलिस की एंट्री हुई तो बड़ी मशक्कत के बाद चढ़ती जवानी और हवस की कहानी का पन्ना खोलकर सामने आ गया, जिसके बाद पुलिस ने हेमा, सुशांत और साथ देने वाले लड़के को गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया, जबकि सरकारी नौकरी वाला पवन अभी फरार चल रहा है। पुलिस ने विक्की और रमन के धड़ को परिजनों को सौंप दिया है, लेकिन अभी तक गंगा नदी से सिर बरामद नहीं हो पाया है। तो दोस्तों, चढ़ती जवानी और हवस की इस कहानी को सुन के आप समझ गए होंगे कि ठुकाई ऑपरेटर की जॉब में जान माल का खतरा तो है ही, लेकिन किसी ऑपरेटर से दोस्ती करना भी खतरे से खाली नहीं है। विक्की ने तो फुल मजा लिया, लेकिन रमन बेचारा बेवजह मारा गया। इसीलिए इस चैनल के सभी सदस्यों से अनुरोध है कि ना तो ऑपरेटर बने और ना ही किसी ऑपरेटर का दोस्त बनाइए। तो दोस्तों, इसलिए कहते हैं, औरत की माया कोई नहीं जान पाया। धन्यवाद।